हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किस तरीके की कायराना हरकत थी और वहां पर घूमने आए सैलानी टूरिस्ट के ऊपर गोलीबारी की, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई और 20 के आसपास लोग घायल हो गए। जो लोगों की मौत हुई है वो अपने खुशी के पल बिताने के लिए वहाँ पर आए थे, कोई हनीमून मनाने के लिए आया था। तो वो चाहते थे कि यहाँ से कुछ यादें अपने घर लेकर जाएं, लेकिन उनको क्या पता था कि वो यहाँ पर आ तो रहे, लेकिन उनके साथ किस तरीके की घटना होगी, किस तरीके की वारदात होगी, ये कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब से ये इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट के बाद से लेकर पूरे देश के अंदर लोगों के अंदर गुस्सा है। लोग पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी भी मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने आज मीटिंग की थी, जिसके तहत ये फैसला लिया गया है कि वो पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई करेगा। उसी को लेकर आज कैबिनेट कमेटी की बैठक थी, जिसके तहत जिसमें जो प्रधानमंत्री के चेयर में, यानी कि प्रधानमंत्री जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग थी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की मीटिंग थी, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर चोट करने के लिए 5 जो निर्णय थे, 5 निर्णय लिए गए हैं पाकिस्तान के ऊपर चोट करने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड, यानी कि जो पहली 5 जो कदम उठाए गए, उन 5 कदम में पहला कदम ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। पाकिस्तान के साथ 1960 में साइन हुई इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने सस्पेंड कर दिया है और यह ट्रीटी तब तक सस्पेंड रहेगी। भारत ने यह कहा है कि यह ट्रीटी तब तक सस्पेंड रहेगी जब तक पाकिस्तान क्रेडिबली, यानी कि विश्वसनीय रूप से, यानी कि जब तक वो भारत को विश्वास नहीं दिला देता, विश्वसनीय रूप से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को वो सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा, तब तक ये ट्रीटी सस्पेंड रहेगी। इस तरीके का कदम भारत के द्वारा उठाया गया है। और जो दूसरा कदम उठाया गया है वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जो अटारी बॉर्डर है, उसको इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिया गया है। दूसरा ये कदम भारत के द्वारा उठाया गया है, जो अटारी बॉर्डर है उसको क्लोज कर दिया गया है और उसको बंद कर दिया गया है। और भारत ने यह भी कहा है कि जो लोग वैलिड वेरिफिकेशन के साथ सीमा पार जा चुके हैं, वो 1 मई 2025, यानी कि 1 मई 2025 से पहले वो सेम उसी रूट से वापस आ सकते हैं। ये सेकंड कदम था, सेकंड स्टेप भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ लिया गया है। टोटल 5 कदम उठाए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को चोट करने के लिए, जिनमें से तीसरा है सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम। इसके तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। कोई भी पाकिस्तानी नागरिक इस वीज़ा जो सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम है, इसके तहत वो भारत में प्रवेश नहीं करेगा। और पाकिस्तानी नागरिकों को पहले से इशू किसी भी एसपीईसी वीज़ा है उसको कैंसिल माना जाएगा। और एसपीईसी वीज़ा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत को छोड़ने के लिए टोटल 48 घंटे का समय उसके पास है। 48 घंटे के अंदर उसको भारत की सरजमीन को छोड़ना होगा। और जो चौथा कदम है वो ये है कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में डिफेंस, मिलिट्री, नेवल, एयर के जो एडवाइज़र हैं उनको नॉन ग्राटा, यानी कि अवांछनीय घोषित कर दिया गया है। और उनके पास केवल 1 हफ्ता का समय है, 1 हफ्ता का समय है, 1 वीक के अंदर वो भारत को छोड़ेंगे। 1 वीक उनके पास है और उनको भारत की ज़मीन को उनको भी छोड़ना पड़ेगा। 5वां कदम जो भारत की तरफ से उठाया गया वो ये है कि भारत इस्लामाबाद में स्थित इंडिया हाई कमीशन में मौजूद अपने डिफेंस, नेवी, जो एयर एडवाइज़र हैं उनको भारत वापस बुला लेगा। इस तरीके का 5 कदम भारत के द्वारा उठाया गया है। आइए देखते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो क्या है। जो ये कदम उठाया गया भारत के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके इससे पाकिस्तान को
क्या नुकसान होने वाला है, इससे पाकिस्तान को किस तरीके से चोट पहुंचेगी। दरअसल ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये 1960 में इसको साइन किया गया था, जो कि वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में ये लागू की गई थी। यह सिंधु बेसिन में 6 नदियों के उपयोग को, जो सिंधु बेसिन है, जो इंडस बेसिन उसमें 6 नदियाँ, उन 6 नदियों के उपयोग को, 6 नदियों के इस्तेमाल को ये कंट्रोल करती है। और इस के तहत ये कहा गया कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, इन ईस्टर्न रिवर्स में शामिल है रावी, व्यास और तीसरी नदी जो वो है सतलुज। ये 3 नदियां हैं। इन 3 नदियों को जो ईस्टर्न रिवर्स उसमें शामिल किया गया और ये भारत को एलोकेट की गई हैं। और दूसरी जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इसमें है इंडस यानी कि सिंधु, और दूसरी नदी है झेलम, और तीसरी नदी है चेनाब। ये 3 नदियां हैं जिनको वेस्टर्न रिवर्स में शामिल किया गया है और जो कि पाकिस्तान को एलोकेट की गई हैं, पाकिस्तान को आवंटित की गई हैं। ईस्टर्न रिवर्स रावी, व्यास, सतलज भारत को आवंटित की गई हैं और वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चेनाब ये पाकिस्तान को एलोकेट की गई हैं। अब पाकिस्तान के लिए जो इंडस सिस्टम है, जो इंडस बेसिन है, वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही नहीं है बल्कि उसके एग्जिस्टेंस के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी, उसकी एग्जिस्टेंस है, जो उसका अस्तित्व, जो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की 80% अगर हम बात करें तो 80% जो कृषि भूमि है वो इंडस रिवर सिस्टम पर डिपेंड है। अगर भारत ने जो इंडस रिवर है उसके जो फ्लो को रोक दिया तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो पाकिस्तान के प्रमुख शहर हैं वो भी इन्हीं नदियों से पानी लेते हैं। तबरेला और मांगा जो कि हाइड्रो पावर प्लांट है और इनको अनइंटरप्टेड फ्लो की ज़रूरत है, वो भी इसी के ऊपर डिपेंड है। इतना तरीके से पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। और यह जो सिस्टम है पाकिस्तान के 25% GDP में कंट्रीब्यूशन देता है। और अगर भारत ने जो इंडस रिवर है उसके फ्लो को रोक दिया तो पाकिस्तान को क्या होगा, इंडस जो इसके फ्लो को रोक दिया तो फूड प्रोडक्शन पाकिस्तान का कोलैप्स हो जाएगा और मिलियंस यानी कि लाखों लोग फूड सिक्योरिटी के लिए उनके ऊपर ख़तरा बढ़ जाएगा। जो अर्बन वाटर सप्लाई है वो पूरी तरीके से सूख जाएगी, अर्बन वाटर सप्लाई भी सूख जाएगी और जो पावर प्रोडक्शन, जो बिजली है वो भी ठप हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है और वो भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी और उसका शहर अंधेरे में चला जाएगा। इस तरीके का नुकसान पाकिस्तान को होगा। और जो रूरल एरिया है, क्योंकि कृषि जो होती है वो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर होता है और अगर उनको पानी नहीं मिला, भारत ने पानी रोक दिया, उनको पानी नहीं मिला तो इससे रूरल एरिया के अंदर जो है कि वो लोन डिफ़ॉल्ट बढ़ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा और जो शहरों की तरफ जो माइग्रेशन है वो भी पाकिस्तान के अंदर बढ़ सकता है। इतने सख्त कदम को इम्प्लीमेंट करना भारत के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद का समर्थन करता चला आया है। और भारत ने सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम को बंद कर दिया है। ये स्कीम दरअसल जिसके तहत ये कहा गया है कि इस स्कीम के तहत किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत के अंदर आने की परमिशन नहीं दी जाएगी और इस योजना के तहत किसी भी पाकिस्तानी नागरिक जो भी भारत देश के अंदर मौजूद है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे का समय है, उसको भारत देश छोड़ना होगा। इस तरीके के कदम भारत सरकार के द्वारा उठाए गए हैं जो कि पूरी तरीके से सही है और आतंकवाद की कमर को तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये बातें थी, अगर कुछ नई बातें निकलकर सामने आएगी तो अगली वीडियो मैं आप सबके सामने रखूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।